नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। नवरात्र का महापर्व, माँ शक्ति का पर्व, माँ शक्ति की आराधना का पर्व। इस शक्ति की आराधना में जो लीन हो गया, मानो उसको सब कुछ मिल गया। इसमें कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं 9 दिन व्रत रहता हूँ और माँ की तपस्या का मैं जानता हूँ महात्म्य और कितनी शक्ति है इसमें। और निश्चित रूप से हमें इस शक्ति की आराधना में लीन हो जाना चाहिए। देवी भागवत पुराण में देवी की महिमा का विशद वर्णन है। ऐसा वर्णन कि पढ़ते समय यही लगता है कि शक्ति के सिवा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पूरा ब्रह्मांड 73%, 73% ऊर्जा है, तो ऊर्जा शक्ति का ही रूप है। उसमें भी 23% जो है वो अदृश्य पदार्थ हैं, वो भी तो माता का ही रूप है। और सिर्फ 4% जो दृश्य पिंड दिख रहे हैं, उस 4% में बाकी सब है। तो शक्ति ही सब कुछ है और हमें इस नवरात्र में शक्ति की आराधना का व्रत लेना ही चाहिए। नारी में वह शक्ति का भाव है, नारी ही उस शक्ति का प्राकट्य है, तो नारी में उस शक्ति का हमें रूप देखना चाहिए। और देवी के रूप में हम देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की प्रतिमा बनाते हैं, आराधना करते हैं। और ये महापर्व पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इसकी जयकारा होती है और होना चाहिए। अब देवी भागवत पुराण में अब देखिए, देवी माँ देवी का के लिए न जाने कितने मंत्र आते हैं। देवी भागवत पुराण में देवी के अनेकों नामों का वर्णन मिलता है। इनमें 5 का अद्वितीय महत्व है। 5 कौन कौन? माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, राधा और माँ सावित्री। 5 का तो बहुत अधिक वर्णन मिलता है। बाकी सारी देवियाँ पूज्य हैं और सबकी आराधना हमें करनी चाहिए। इस महान नवरात्र के पर्व में माँ दुर्गा, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की तो आराधना पूजा दुनिया में होती है। तो अब देवी भागवत पुराण में इसके न जाने कितने प्रसंग मिलते हैं, बहुत सी कथाएं मिलती हैं। उनमें एक कथा बड़ी रोचक कथा है कि माँ की आराधना में कितनी शक्ति है। अब माँ की आराधना के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें वाघ बीज मंत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली है। और माँ की शक्ति के लिए जो जितने भी मंत्र आते हैं, माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इनमें पहला अक्षर ऐं माँ सरस्वती को समर्पित है। इसी एक शब्द की महत्ता का हम आगे वर्णन देते हैं। देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है ब्राह्मण उतथ की। ब्राह्मण उतथ के पिता देवदत्त थे, कौशल प्रदेश में निवास करते थे। उतथ जब पैदा हुए तो पिता की इच्छा थी कि इनको खूब पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया जाए। अनेक प्रयास किए उतथ को पढ़ाने के लिए, कोई प्रयास छोड़े नहीं, गुरुकुल भेजे, लेकिन उतथ को कोई ज्ञान नहीं हुआ। फिर निराश हो गए पिता। अब एक आम धारणा बन गई कि देवदत्त के पुत्र उतथ मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। अब इस आत्मग्लान से उतथ पीड़ित हो गए। जहां जाते थे मूर्ख घोषित कर दिए जाते थे। जब वो परेशान हो गए, अपने को मूर्ख करार दिए जाने पर एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया, गंगा के किनारे चले गए। वहां उन्होंने कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, फिर वहीं तपस्या में लीन हो गए। कोई विधि विधान नहीं जानते थे, कुछ भी मंत्र नहीं जानते थे। एक दिन अकस्मात लहूलुहान सूकर आया। सूकर को जब उतथ ने देखा तो अकस्मात उनके मुंह से निकल गया, आए आए। हमारे भी मुंह से निकलता है जब भी कोई ऐसा हम आश्चर्यजनक कोई चीज देखते हैं, किसी को देखते हैं तो हम कह देते हैं आए। इस आय में ऐंग शब्द नहीं है, लेकिन वो माता की शक्ति में, माता की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन प्रकट होने का मां को अवसर मिल नहीं पाता था। जैसे उनके मुंह से आय निकला, मानो सरस्वती प्रकट ही हो गई। सरस्वती को जैसे लगा कि भक्त ने हमको पुकार ही लिया, हमें प्रकट ही हो जानी चाहिए। रोज भक्त पुकारते थे, लेकिन वो अवसर मिल नहीं पाता था कि माँ प्रकट हो जाए। एक विधि विधान होता है, आय कहते ही माँ सरस्वती प्रकट हो गई, हालांकि ऐं उन्होंने नहीं कहा। वाघ बीज मंत्र का पहला शब्द ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो उन्होंने सारा वरदान दे दिया और उनको ज्ञानवान कर दिया। अब जो उतथ उस आश्रम में रहते थे तो झूठ तो नहीं बोलते थे, सत्य वचन उनका था, सत्य ही बोलते थे, सत्यव्रत कहलाए वो। लेकिन आज से वो महाज्ञानी हो गए। तो एक शब्द में इतनी शक्ति कि उतथ जिनको मूर्ख घोषित कर दिया गया, वो सत्यव्रत हो गए, महान ज्ञानी हो गए और वाल्मीकि की तरह वो भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो हमें इस नवरात्र के महापर्व के समय संकल्प लेना चाहिए, शक्ति की आराधना में अपने को लीन कर लेना चाहिए। शक्ति की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर हम मन से शक्ति की आराधना में लीन हो जाएं, इस वाघ बीज मंत्र का हमको धारण कर लें और माँ की शक्ति के आगे समर्पित कर लें अपने को,
तो हमारे प्रयास निष्फल हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माँ ही सब कुछ है, माँ ही सब कुछ देती हैं और हमें इस महापर्व के समय में हमें माँ के सामने समर्पित हो जाना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट अपनी कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।